हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में है कुछ इंटरेस्टिंग। मैं आपको आज ड्रोन बना के बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग स्क्रैच से ड्रोन बनाएंगे, मतलब कि हम लोग फ्रेम भी खुद ही से बनाएंगे घर में। ठीक है, और हम लोग इसको स्क्रैच से बनाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप सिर्फ देख सकते हो ड्रोन कैसे बनाया जाता है, लेकिन आपको उसमें स्टेप्स क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि क्या करना है, कैसे फ्लाइट कंट्रोल को सेट करना है, सब कुछ बताया है। तो मेरे चैनल पे अभी आर्डिनो का सीरीज चल रहा था, तो वो हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि क्या हम लोग ड्रोन में आर्डिनो को लगा सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, और हम लोग लगाएंगे आर्डिनो को ड्रोन में। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जो ड्रोन बना रहे हैं सिर्फ उड़ाने के लिए नहीं बना रहे हैं। ये जो ड्रोन होगा हम लोग का प्रोजेक्ट बेस्ड ड्रोन होने वाला है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रोन बनाने वाले हैं। तो ड्रोन बना के देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे बनाते हैं ड्रोन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दे, क्योंकि आगे के वीडियोस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस ड्रोन को बनाने में क्या क्या हम लोग को चाहिए, क्या क्या चाहिए इस ड्रोन को बनाने के लिए हम लोग को। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को सामान दिख रहा होगा कि ड्रोन को बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। और मैं थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में बता दूंगा कि कौन सा पार्ट्स आपको खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा डुप्लीकेट भी अवेलेबल रहता है, क्लोन भी अवेलेबल रहता है। तो क्लोन से आपको बचना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे KK 2.1.5 का यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर जो है उसको यूज करेंगे। आपको देखना है इसमें, यहां पे ये ब्लैक कलर का बटन है। ठीक है, आपको ब्लैक कलर का बटन वाला फ्लाइट कंट्रोलर नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है ये क्लोन है। आपको सस्ता मिलेगा, आप ले सकते हो, लेकिन बहुत ही जल्दी आपका खराब हो जाएगा। तो यहां पे ये जो बटन्स रहेगा वो रेड रहेगा। तो रेड बटन वाला आपको फ्लाइट कंट्रोलर लेना है। वो जो होता है वो ओरिजिनल होता है, वो क्लोन नहीं होता है। ठीक है, और भी बहुत सारा रहता है पहचानने का, लेकिन एक जो सिंपल सा बात था पहचानने के लिए वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फ्लाई स्काई FSCT-6 भी यूज करेंगे। ठीक है, तो FSCT-6B का ट्रांसमीटर और रिसीवर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आप यहाँ पे FSI-6 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप FSCT-6B को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस इसमें रहता है कि आपको प्रोग्रामिंग लैपटॉप से करना रहता है, लेकिन उसमें आप प्रोग्रामिंग जो है वो आप डायरेक्टली उसमें स्क्रीन रहता है उससे भी कर सकते हो, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग BLDC मोटर यूज करेंगे। तो 4 हम लोग को BLDC मोटर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 4 BLDC मोटर रहेगा, और 4 प्रोपेलर चाहिए। 2 प्रोपेलर क्लॉकवाइज के लिए और 2 प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और यहाँ पे स्ट्रिप चाहिए होगा, यानी लॉक बेल्ट चाहिए होगा हम लोग को, जो ड्रोन का बैटरी वगैरह होता है उसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, और स्क्रू ड्राइवर तो मस्ट है, वो चाहिए ही हम लोग को। और यहाँ पे आपको ESC खरीदना है। ठीक है, ESC यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर का। आप यहाँ पे ESC कोशिश करें कि आप रेड वाला ही ESC ले। एक येलो कलर का ESC आता है, वो अगर आप यूज करेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाता है। इसका जो रेड वाला क्वालिटी होता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो येलो वाला क्या आप यूज करेंगे तो वो सही नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि सही नहीं रहता है, लेकिन अगर आपको कम कॉस्ट में बनाना है तो आप येलो वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा सही होता है ये आप ESC यूज करोगे रेड वाला। ठीक है, 30 एम्पियर का ये ESC होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो ड्रोन का फ्रेम है, ठीक है, 700 से 800 रुपए में आता है। ये ड्रोन का फ्रेम आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम लोग एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम लोग ड्रोन के फ्रेम पे भी बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं ड्रोन का फ्रेम खुद से बना रहा हूं एल्युमिनियम के पाइप से। ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो ज्यादा सही रहेगा यूज करना। और आपको लिपो बैटरी चाहिए, और यहां पे आपको ड्रोन को पावर देने के लिए चाहिए लिपो बैटरी। ठीक है, तो लिपो बैटरी मैं यहां पे 5000 mAh का लिपो बैटरी यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप कम mAh का लिपो बैटरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, मतलब आपका फ्लाइट टाइम जो 5000 mAh का लिपो बैटरी है यूज कर रहे हो, उसमें फ्लाइट टाइम ज्यादा होगा,
और जो कम एमएच का बैटरी यूज कर रहे हो उसमें फ्लाइट टाइम कम होगा, बस यही डिफरेंस होता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लेना आपको कौन सा परचेस करना है, ठीक है। दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे अगर आप लिपो बैटरी खरीद रहे हो तो चार्जर तो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सामान चाहिए आपको ड्रोन बनाने के लिए। और हम लोग अभी फ्रेम बनाएंगे, तो फ्रेम किस चीज से बनाएंगे वो अभी हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने आपको बताया उन सभी चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैंने जो आपको ऑप्शंस बताया है, मतलब कि अगर आप सस्ता में यूज करना चाहते हो, मतलब सस्ता में अगर बैटरी खरीदना चाहते हो, तो मैं वो ऑप्शंस भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हम लोग का सामान क्या क्या चाहिए। अब हम लोग चलते हैं ड्रोन का फ्रेम बनाते हैं, और फ्रेम बना करके हम लोग पूरा ड्रोन को बनाएंगे और ड्रोन को बना करके फ्लाई करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अपना काम, लेट्स गो। 4 एल्युमिनियम का पाइप लेना है ड्रोन का फ्रेम बनाने के लिए। और ये है 2 हम लोग का प्लेट। ये वो प्लेट है जो स्विच बोर्ड में लगता है, वो प्लेट आप यूज कर सकते हैं, या फिर प्लाईवुड भी यूज कर सकते हैं। और इसमें अब हम लोग यहाँ पे होल करेंगे, ठीक है। तो ड्रिल से हम लोग इसमें होल कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे स्क्रू है और नट है, इसके ऊपर हम लोग फ्रेम को जो है फिक्स करेंगे स्क्रू के हेल्प से, ठीक है। तो इस फ्रेम को हम लोग फिक्स करते हैं स्क्रू के हेल्प से। तो ये हम लोग का फ्रेम जो है वो रेडी हो चुका है ड्रोन का। अब हम लोग इसमें यहाँ पे ड्रिल करेंगे, और यहाँ पे ड्रिल करके हम लोग मोटर फिक्स करेंगे चारों एंड में, ठीक है। तो चारों एंड में हम लोग ड्रिल करके मोटर फिक्स करते हैं। तो इसको रख के आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है पहले। तो यहाँ पे हम लोग ने मार्क किया, और यहाँ पे हम लोग अब ड्रिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्रिल कर देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पहले मोटर में फिक्स करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मोटर को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले ड्रिल कर लेते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे मोटर में, ठीक है, स्क्रू की हेल्प से। तो हम लोग इसको पहले फिक्स कर लेते हैं मोटर में, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसमें लगाएंगे। तो इसको हम लोग ने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसमें फिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं ये हम लोग का मोटर यहाँ पे फिक्स हो गया है। ऐसे ही हम लोग चारों साइड मोटर को फिक्स कर लेते हैं पहले, ठीक है। और भी बाकी साइड जितना बचा हुआ है हम लोग उसमें हम लोग मोटर ऐसे ही फिक्स कर लेते हैं सबको। तो हम लोग ने यहाँ पे ये मोटर चारों में लगा लिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। हम लोग ने चारों कॉर्नर में ये मोटर को फिक्स कर लिया है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ईएससी। तो ईएससी के लिए पहले से सर्किट बना हुआ होता है। अगर आप खरीदेंगे मतलब कि अगर आप
इसका फ्रेम खरीदेंगे तो फ्रेम के साथ बना हुआ आता है ईएससी का जो बोर्ड रहता है, उसमें आप डायरेक्ट सोल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ फ्रेम खुद का बनाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ईएससी का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ईएससी का कनेक्शन कैसे करना है। तो आपको जो ईएससी है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो है वो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वायर, इसको अभी कुछ नहीं करना है। और ये जो 3 वायर दिख रहा है ये आपका मोटर में जाएगा, अभी इसको भी कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, जो हम लोग का 4 मोटर लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग को 4 ईएससी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चारों ईएससी होगा उसका ब्लैक वायर को एक साथ सोल्डिंग कर देंगे और रेड वायर को एक साथ सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। एक अलग से हम लोग 2 ब्लैक और रेड वायर लेंगे और इसके लिए जो वायर आता है वो अलग आता है, आप नॉर्मल वायर से इसको सोल्डिंग ना करें, ठीक है। तो इसके हम लोग एक ब्लैक वायर लेते हैं और एक रेड वायर लेते हैं, सारे ब्लैक वायर को हम लोग एक साथ सोल्डिंग कर लेंगे और सारे रेड वायर को हम लोग एक साथ सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। और उसके आगे में हम लोग लगाएंगे पिन जो कि डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग ने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया, देख सकते हैं हम लोग ब्लैक वायर लिए और एक रेड वायर लिए, ठीक है। ब्लैक वायर और रेड वायर को लिए और हम लोग यहाँ पे जो ईएससी का ब्लैक और रेड वायर था उसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, ठीक है। वैसे ही हम लोग एक और ईएससी लिए और इसका यहाँ पे ब्लैक का वायर को ब्लैक में सोल्डिंग कर दिए और रेड वायर को रेड में सोल्डिंग कर दिए, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे तीसरा ईएससी लिए है और यहाँ पे ब्लैक को ब्लैक में सोल्डिंग कर दी है और रेड को रेड में सोल्डिंग कर दी है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे तीसरा ईएससी लिए है, ब्लैक को ब्लैक में सोल्डिंग कर दिए और रेड वाले को रेड में सोल्डिंग कर दिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक पिन अटैच किए है, ठीक है, जिसको हम लोग करेंगे बैटरी में कनेक्ट। तो ये जो हम लोग का सर्किट था वो तैयार हो गया है। तो ये जो वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ओपन है, तो इसको हम लोग इसके ऊपर हम लोग टेप लगा देंगे ताकि ये रेड और ब्लैक वायर टच होकर के शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे टेप लगा देंगे। तो इसमें यहाँ पे हम लोग पहले टेप लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेप लगा लिया है सब में, देख सकते हैं। आपको टेप अच्छे से लगाना ताकि जो ब्लैक वायर है और रेड वायर है वो मिल करके शॉर्ट सर्किट ना कर दे, नहीं तो आपका सर्किट का सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा 4 ईएससी जो है वो हो चुका है यहाँ पे। तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे कहाँ पे, इसको हम लोग फिक्स करेंगे जो हम लोग फ्रेम बनाए हैं उसमें। तो ये रहा फ्रेम और इसमें हम लोग करेंगे इसको फिक्स। ये जो ईएससी हम लोग यूज कर रहे हैं वो 30 एम्पियर का ईएससी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और ये तो रहेगा ही हम लोग का बैटरी में पावर देने के लिए, बैटरी से पावर देने के लिए। तो इसमें जो है वो हम लोग का बैटरी लगेगा। तो पहले ये चारों ईएससी को हम लोग फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेप की हेल्प से ईएससी को हम लोग ने फिक्स कर लिया है। अब हम लोग ईएससी और मोटर का जो है वो कनेक्शन करेंगे। ईएससी को मोटर से कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो ईएससी को मोटर से कनेक्ट करने के लिए आपको ये सिंपली आपको ये वायर इसमें कनेक्ट कर देना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो ईएससी है वो आपका खराब हो सकता है और मोटर भी खराब हो सकता है, ठीक है। जो इसका मिडिल वायर है, ईएससी का जो मिडिल वायर होगा, ठीक है, वो मोटर का मिडिल वायर में कनेक्ट करना है। मतलब मोटर का मिडिल वायर यहाँ पे येलो है, तो ईएससी का मिडिल वायर मोटर का यहाँ पे मिडिल वायर में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ईएससी का मिडिल वायर यहाँ पे मोटर का मिडिल वायर में कनेक्ट हो गया, मतलब येलो वायर में कनेक्ट हो गया ईएससी का मिडिल वायर। बाकी ये दोनों जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये अगर आप उल्टा लगा देते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको 2 मोटर क्लॉकवाइज रखना पड़ता है और 2 मोटर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर है, उसको आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों में से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें से। लेकिन ये मिडिल वाला वायर है वो मिडिल वाला वायर में ही कनेक्ट होगा, ठीक है। और जब हम लोग सेटिंग करेंगे तो उस टाइम हम लोग को 2 मोटर क्लॉकवाइज चाहिए होता है और 2 मोटर एंटी क्लॉकवाइज चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ कनेक्ट कर देंगे ये दोनों वायर को। उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ये दोनों वायर को इंटरचेंज करके, ठीक है। तो ये दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने ईएससी को मोटर से कनेक्ट कर दिया है। ऐसे ही बाकी सारे मोटर्स को भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे मोटर को ईएससी से कनेक्ट कर लिया है। अब तो
अब हम लोग इस बोर्ड में ये इसकी जगह पे आप कोई भी बोर्ड ले सकते हैं। ये सर्किट बनाने के लिए बोर्ड काम आता है, तो मैं यही ले लिया हूँ। तो इसकी जगह पे आप कोई भी बोर्ड ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्लेन बोर्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले फ्लाइट कंट्रोलर के 2.1.5 को पहले इसमें फिक्स करेंगे। उसके बाद ये वाला पूरा बोर्ड को हम लोग फिक्स करने वाले हैं अपने ड्रोन में, जो मैंने ड्रोन बनाया है। तो देख सकते हैं हम लोग ने फ्लाइट कंट्रोलर को इसमें फिक्स कर लिया है, और अब इसको हम लोग डबल साइडेड टेप के हेल्प से हम लोग फिक्स करेंगे ड्रोन में। तो ये जो है इसको हम लोग फिक्स करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले इसके लिए हम लोग को डबल साइडेड टेप लगाना होगा इसके ऊपर। तो पहले हम लोग डबल साइडेड टेप इसके ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा सही से, ठीक है। तो इसको हम लोग ने यहाँ पे फिक्स कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग रिसीवर जो है ये, उसको भी हम लोग यहाँ पे डबल साइडेड टेप से फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डबल साइडेड टेप से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो ये भी हम लोग का यहाँ पे फिक्स हो गया। तो यहाँ पे FSCT6B का जो रिसीवर है उसको हम लोग करेंगे कनेक्ट फ्लाइट कंट्रोलर से। तो फ्लाइट कंट्रोलर से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग जंपर वायर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जंपर वायर से कनेक्ट करेंगे। मैंने 3 का पेयर बना दिया है, ठीक है, आप ऐसा पेयर बना सकते हो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो LCD के साइड वाला पिन है, ये सारा पिन वो सिग्नल का पिन है, ठीक है। और जो बीच वाला पिन दिख रहा है आपका, मिडिल वाला पिन दिख रहा है, मिडिल का जितना भी पिन है वो 5 वोल्ट का पिन है, ठीक है। और यहाँ पे साइड वाला पिन जो भी दिख रहा है आपको, वो ग्राउंड का पिन है। तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 ऐसे लिखा हुआ है। उस साइड में जो भी पिन है, यहाँ पे इस वाले साइड में पिन है जहाँ पे ये चैनल 1, चैनल 2 लिखा हुआ है, वो सिग्नल वाला पिन है। और बीच वाला जो है वो 5 वोल्ट का पिन है, और जो लास्ट वाला है, ठीक है, ये वाला पिन वो ग्राउंड का पिन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिग्नल का सिग्नल में ही कनेक्ट करना है, ग्राउंड का ग्राउंड में ही कनेक्ट करना है, और 5 वोल्ट का 5 वोल्ट से ही कनेक्ट करना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, नहीं तो आपका फ्लाइट कंट्रोलर या ट्रांसमीटर कुछ भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो चैनल 1 में हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू वाला वायर है वो यहाँ पे सिग्नल का पिन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल का पिन कौन सा है, तो जो ब्लू वाला वायर है वो सिग्नल में जाना चाहिए, और यहाँ पे जो ग्रीन वाला वायर है वो 5 वोल्ट का है यहाँ पे, और येलो वाला वायर है वो यहाँ पे ग्राउंड का है। तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू वाला, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू वाला वायर है वो यहाँ पे सिग्नल में गया है, इसका सिग्नल का वायर इसका सिग्नल में गया है, और यहाँ पे ग्रीन वाला वायर इसका 5 वोल्ट का वायर इसका 5 वोल्ट में गया है, और यहाँ पे ग्राउंड जो येलो कलर का है उसका यहाँ पे ग्राउंड इसका ग्राउंड में गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जंपर वायर लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग चैनल 1 में तो कनेक्ट कर दिए, और ऐसा ही दूसरा जंपर वायर लेंगे, ठीक है। 3 जंपर वायर को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया यहाँ पे। तो दूसरा जंपर वायर लेंगे, और एक बार जब हम लोग ने 5 वोल्ट और ग्राउंड में पिन दे दिया है तो बार बार देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको चैनल 2, चैनल 3 और चैनल 4 के सिग्नल में कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो सिग्नल पिन ये वाला है, तो चैनल 2, 3 और 4 के सिग्नल में कनेक्ट कर दिया मैंने। तो देख सकते हैं यहाँ पे चैनल 2 में जो है वो ब्राउन कलर का वायर लगा हुआ है, चैनल 3 में है वो रेड कलर का वायर लगा हुआ है, चैनल 4 में जो है वो ऑरेंज कलर का वायर लगा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल पिन इस साइड वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे। तो जो ऑरेंज था, तो यहाँ पे जो ब्राउन है वो चैनल 2 का है, तो ब्राउन सबसे इधर रहेगा, ठीक है। ब्राउन चैनल 2 में लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने ब्राउन जो था वो चैनल 2 में लगा दिया है, और जो रेड था रेड को चैनल 3 में लगा दिया, और ये ऑरेंज जो था ऑरेंज को हम लोग चैनल 4 में लगा दिया। तो ये यहाँ पे हम लोग ने इसका कनेक्शन कर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का कनेक्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ESC का जो हम लोग का वायर है, ESC का जो वायर था, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे फ्लाइट कंट्रोलर से। तो आपको ध्यान रखना है, जो येलो वाला वायर है वो सिग्नल का वायर है, तो यहाँ पे सिग्नल वाला पिन जो है वो LCD की तरफ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो ब्राउन वाला वायर था वो नेगेटिव के लिए था, तो ब्राउन वाला वायर नेगेटिव में कनेक्टेड है। 5 वोल्ट वाला वायर रेड के लिए था, तो 5 वोल्ट वाला वायर रेड में कनेक्टेड है, और सिग्नल का वायर येलो था, तो ये येलो में कनेक्टेड है, ठीक है। वैसे ही हम लोग दूसरे ESC को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसमें। फिर यहाँ पे हम लोग तीसरे ESC को भी वैसे कनेक्ट कर देंगे। बहुत ही इजी सर्किट कनेक्शन होता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि सिग्नल का वायर सिग्नल में जाए, और 5 वोल्ट का 5 वोल्ट में, और ग्राउंड का ग्राउंड में। वैसे ही हम लोग 4th ESC को भी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे कनेक्शंस हो गए हैं।
तो अब हम लोग इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे और बैटरी करके फिर इसका जो है सेटिंग्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्लाइट कंट्रोलर से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका स्टैंड बनाएंगे। स्टैंड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके होल बनाएंगे और ये वाला जो स्क्रू दिख रहा है उसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, चारों साइड ऐसे ही करेंगे ताकि हम लोग का एक अच्छा सा स्टैंड तैयार हो सके इस ड्रोन के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पे ड्रिल कर लिया है और ड्रिल कर लिया है, अब हम लोग इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने नट भी लगा लिया है, ऐसे ही हम लोग चारों साइड लगा लेंगे। ठीक है, तो चारों साइड लगा लेंगे तो एक हम लोग का स्टैंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग चारों साइड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे स्टैंड लगा दिया, तो आपको दिख रहा होगा। अब ये ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रोपेलर्स लगा लेते हैं। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग अब प्रोपेलर्स लगा लेते हैं। तो प्रोपेलर्स लगाने के लिए ये लगाते हैं सबसे पहले। तो ऐसा ही हम लोग सारे साइड में प्रोपेलर्स लगा लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे प्रोपेलर्स लगा लिए हैं सारे मोटर्स की। तो मैं यहाँ पे लिपो बैटरी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 5000 mAh का। तो लिपो बैटरी हम लोग इसमें फिक्स कर लेते हैं। आप लिपो बैटरी फिक्स करने के लिए बेल्ट भी यूज कर सकते हैं या जो आपको ठीक लगे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बैटरी टाइट फिट होनी चाहिए नीचे में। ठीक है, तो बैटरी टाइट फिट होनी चाहिए आपके नीचे में, और जब ड्रोन फ्लाई करे तो आपका बैटरी गिर ना जाए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉक बेल्ट के हेल्प से मैंने यहाँ बैटरी फिक्स कर लिया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लॉक बेल्ट के हेल्प से मैंने बैटरी को फिक्स कर लिया है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे जब हम लोग को ड्रोन को उड़ाना होगा। ठीक है, करेंगे यहाँ पे जो है उसमें हम लोग फॉर्म लगा लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म को मैंने यहाँ से कट कर दिया है और इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे चिपका लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो जर्क रहेगा वो जर्क नहीं लगेगा। जब ड्रोन है जब टेक ऑफ करेगा और फिर या फिर लैंड करेगा जमीन पे, तो यहाँ पे जर्क नहीं आएगा, ये जर्क से रोक देगा इसको। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले फिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सारे साइड हम लोग ने लगा दिया है ये वाला फॉर्म, ताकि इसमें जर्क ना लगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करते हैं। हो गया, यहाँ पे इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन सा हम लोग ड्रोन बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे क्वाडकॉप्टर एक्स मोड बना रहे हैं, तो इसको यहाँ पे क्वाडकॉप्टर एक्स मोड, यहाँ पे क्वाडकॉप्टर एक्स मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर यस। ओके, ये सेलेक्ट हो गया है। अब आप इसको नेक्स्ट करके देख सकते हो। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कौन सा मोटर क्लॉकवाइज रहेगा, कौन सा मोटर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, ये 6 वाला अनयूज्ड है। ठीक है, तो बैक करते हैं हम लोग। उसके बाद इसको बैक कर देते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आते हैं मेन्यू में, फिर यहाँ पे हम लोग ACC कैलिब्रेशन में जाएंगे। देखो ये है ACC कैलिब्रेशन, यहाँ पे इंटर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग को जब ये कैलिब्रेशन करेंगे तो इसको फ्लैट सरफेस पे रखना है, आपको ध्यान रखना है। और फ्लैट सरफेस पे रख करके आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका कैलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आपको। कैलिब्रेशन सक्सीडेड। ओके, अब आपको यहाँ पे MISC सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे है MISC सेटिंग, यहाँ पे इंटर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो मिनिमम थ्रॉटल यहाँ पे 10 है, इसको 0 पे रखते हैं। ठीक है, और इसको 30 पे रखते हैं, इसको 105 कर देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे 105 कर देंगे। यहाँ पे 105 हो गया। ओके, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्विस फिल्टर जो 50 रहने देंगे, यहाँ पे बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे जाना है हम लोग को PI एडिटर में, तो PI एडिटर में इंटर करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो P गेन है, P गेन यहाँ पे 75 कर देना है, तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको हम लोग ने 75 कर दिया। इसको यहाँ पे हम लोग P लिमिट जो है इसको हम लोग 50 कर देंगे।
तो ये भी डन हो गया। और इसको यहाँ पे आई गेन जो है इसको हम लोग 40 कर देंगे। और यहाँ पे आई लिमिट जो है उसको हम लोग यहाँ पे 20 ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एलिरॉन को चेंज करते हैं यहाँ पे एलिवेटर में, ठीक है। एलिवेटर में ये 75 है, पी लिमिट 50 है, आई गेन 40 है और आई लिमिट 20 है। तो इसको हम लोग को चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ, देखते हैं यहाँ पे रडर में हम लोग को पी गेन को 75 कर देना है। रडर में पी गेन को हम लोग 75 कर देंगे, डन। और यहाँ पे हम लोग पी लिमिट जो है उसको 20 कर देते हैं, ये पहले से 20 है। और यहाँ पे आई गेन जो है उसको हम लोग 30 कर देंगे, डन। और आई लिमिट जो है वो हम लोग इसको 10 ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग बैक पे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिर सेल्फ लेवल सेटिंग में जाते हैं, सेल्फ लेवल सेटिंग। और यहाँ पे जो पी गेन है उसको हम लोग यहाँ पे 70 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पी लिमिट जो है वो 20 ही रहेगा और बाकी दोनों 0 रहेगा, ठीक है। अब बैक करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे रिसीवर टेस्ट करते हैं अब, और रिसीवर टेस्ट में जाते हैं, फिर इंटर करते हैं। देखो यहाँ पे एलिरॉन और एलिवेटर यहाँ पे 0 नहीं है और रडर भी यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसको आपको 0 करना होगा, ठीक है। 0 कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये वाला जो चेंज करने वाला है, ये आप चेंज करके इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 जो है इसको चेंज करके आपको 0 करना है। देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँगा, तो देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चारों को तो यहाँ पे 4 जो है इसको हम लोग को चेंज करके यहाँ पे 0 कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग 0 कर लेते हैं सारे। तो सबसे पहला है एलिरॉन, तो एलिरॉन को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 0 कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एलिरॉन को 0 कर लिया। उसके बाद हम लोग एलिवेटर को 0 करते हैं, ओके। और फिर हम लोग ने यहाँ पे इसको 0 कर लेते हैं, रडर को, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे रिसीवर टेस्ट कर लिया है, यहाँ पे सबको हम लोग ने यहाँ पे 0 कर दिया है। हम लोग मोड सेटिंग में जाते हैं, तो देखते हैं मोड सेटिंग कहाँ पे है। यहाँ पे मोड सेटिंग, यहाँ पे इंटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्फ लेवल है उसमें आपको AUX रखना है, और यहाँ पे जैसे पिच है उसको यस रखना है, डिसआर्म है यस रखना है, और CPPM जो है उसको नो रखना है। तो ऐसा ही सेटिंग हम लोग को यहाँ पे इसका रखना है। हम लोग बैक जाते हैं। इतना सेटिंग होने के बाद हम लोग को यहाँ पे पावर निकाल देना है इसका। तो अब हम लोग यहाँ पे ESC थ्रॉटल कैलिब्रेशन करेंगे। तो ESC थ्रॉटल कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो आपका ट्रांसमीटर है FSCT6B, इसको यहाँ पे ऑन रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे ड्रोन है, इसमें आपको जो यहाँ पे केके का जो यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो बटन है, ये जो साइड वाला बटन है, मेन्यू और बैक का बटन, ये दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। और प्रेस करने के बाद हम लोग को ड्रोन में पावर देना है, ठीक है। मतलब उसके बाद बैटरी हम लोग को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जो बैटरी का पावर है, पहले हम लोग इसको प्रेस कर लेते हैं। ये जो मेन्यू और बैक का जो बटन है वो दोनों को हम लोग को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रेस कर लेते हैं और फिर हम लोग को यहाँ पे पावर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, थ्रॉटल पास थ्रू यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन में थ्रॉटल पास थ्रू आ गया था। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बस इसको बैक में स्लाइड कर देना है, ठीक है। आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसको यहाँ पे लीव कर देना है, दोनों बटन जो आपने यहाँ पे प्रेस करके रखा था, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे सारा सेटिंग हो चुका है और अब हमारा ड्रोन जो है वो फ्लाई करने के लिए रेडी है यहाँ। तो हम लोग ने यहाँ पे सारा सेटिंग कर दिया है। अब हम लोग का ड्रोन जो है वो फ्लाई करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हो गई है एक गड़बड़। मैंने ड्रोन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे उड़ा के देख रहा था कि ये सही उड़ता है या फिर नहीं उड़ता है, लेकिन हुआ यहाँ पे ये कि ड्रोन टकरा गया, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत ही छोटा था, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रोन टकरा गया और उसका प्रोपेलर टूट गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग एक फ्रेम बना लेते हैं यहाँ पे,
प्रोपेलर का, जिससे अगर हम लोग का प्रोपेलर टकराए तो भी ना टूटे। और चलते हैं ड्रोन को हम लोग देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मजबूती। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत छोटा जगह में आप उड़ा के ट्राई ना करें, नहीं तो पहली बार अगर आप उड़ाते हैं तो हो सकता है उसका कैलिब्रेशन ना हुआ हो, तो वो हो सकता है वो टूट गया है टकरा करके, ठीक है। या हो सकता है पहली बार में वो ज्यादा स्टेबल ना हो, आपको बाद में स्टेबल करना पड़े। तो आप पहली बार जब उड़ाए ड्रोन को तो बहुत ही छोटा जगह में ना उड़ाए, आप थोड़ा सा बड़ा एरिया में ड्रोन को उड़ाएं, ताकि अगर आपका कनेक्शन वगैरह या सेटिंग्स वगैरह में कुछ गड़बड़ भी हो तो वो आप देख सके, ऑब्जर्व कर सके और उसको सही कर सके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ड्रोन का फ्रेम बना लेते हैं, मतलब जो प्रोपेलर है उसको फ्रेम बना लेते हैं, ताकि अगर हम लोग को कुछ गड़बड़ भी हुआ बाद में तो वो टूटे ना, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले आप फ्रेम बना लेंगे। एक प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक फ्रेम बना लेंगे। तो फ्रेम कैसे बनाएंगे, ये हम लोग पतला सा स्टिक लिए एल्यूमिनियम का, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, एक ऐसे लगा लेंगे और एक यहाँ सामने से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का एक प्रोटेक्शन के लिए हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम की स्टिक्स है, ठीक है। और इसको मैंने कट कर लिया है यहाँ पे और ड्रिल कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ड्रिल करके हम लोग इसमें ऐसे सेट करेंगे पहले। तो ये मेरा एल्यूमिनियम का जो स्टिक था वो सेट हो गया है, और अब इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। हम लोग स्क्रू की हेल्प से इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं इस फ्रेम को हम लोग ने यहाँ पे फिक्स कर लिया। आपको फ्रेम का साइज कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं ये जो आपका प्रोपेलर होगा, प्रोपेलर से थोड़ा सा साइज जो है वो ज्यादा होगा, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। वैसे ही इधर जितना में प्रोपेलर आ रहा है उससे थोड़ा सा साइज ज्यादा होगा। और अब देख सकते हैं ये हम लोग का यहाँ पे फिक्स हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, शेप नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लॉक बेल्ट यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। तो हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा लॉक बेल्ट लगा देंगे, तो ये यहाँ पे थोड़ा ठीक दिखेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लॉक बेल्ट को फिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, क्या इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैं ये लॉक बेल्ट यहाँ पे फिक्स कर लूंगा, ठीक है। तो इसको फिक्स कर लेते हैं पहले। और ऐसा ही हम लोग इसका 4 मोटर है, तो चारों साइड में ऐसा ही हम लोग इसका पूरा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का जो प्रोपेलर है वो टूटे ना बार बार कहीं अगर टकरा जाए तो, ठीक है। तो चलते हैं इसके चारों साइड हम लोग बना लेते हैं सारा फ्रेम, और इसको हम लोग पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चारों साइड हमने फ्रेम बना लिया है, ठीक है। तो फ्रेम बना लिया है, अब हम लोग का प्रोपेलर का टूटने का चांसेस बहुत ही कम है। और यहाँ पे हम लोग ने प्रोपेलर भी चेंज कर लिया है, 2 प्रोपेलर जो हम लोग का प्रोपेलर टूटा था, ठीक है। तो अब हम लोग का ड्रोन हो गया पूरा रेडी, सब कुछ हो गया तैयार। तो अब इसको हम लोग उड़ा के देखेंगे एकदम फाइनली, ठीक है। तो आप ये जैसे यहाँ पे इसको बैक और इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका आर्म लिखा जाएगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आर्म लिखा गया, मतलब आपका जो ड्रोन है वो फ्लाई करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो इसको थ्रॉटल को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये क्या सही में फ्लाई करने के लिए रेडी है या फिर नहीं है। नहीं होगा, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, बाकी फिर बाहर में उड़ा के देखेंगे। तो देख लो यहाँ पे ये जो है हम लोग का ड्रोन ये फ्लाई करने के लिए रेडी है। तो यहाँ नहीं उड़ाते, इसको बाहर चलते हैं उड़ाने के लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी ऑफ कर देते हैं। तो यहां पे हम लोग का ड्रोन जो है वो रेडी हो गया, हम लोग ने फ्लाई करके भी देख लिया है, ठीक है। तो आप भी घर पे ड्रोन इजीली बना सकते हो। अगर आपके माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि हम ड्रोन नहीं बना सकते, वो 3 इडियट मूवी आपने देख के आया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रोन बनाना बहुत ही ईजी है। हाँ, शुरू में थोड़ा सा मेहनत लगता है जानने में कि कैलिब्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। ड्रोन फ्लाई नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम है,
ठीक है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं होता जो 3 इडियट मूवी में आपको दिखला दिया गया है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा ड्रोन बना करके दिखला दिया कैसे बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से ऑन कर दे ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे दूंगा, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, ठीक है, वहां पे मैं आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि कमेंट में बहुत ही ज्यादा कमेंट हो जाता है तो सबको एक एक करके जवाब देने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और दूसरा ये है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टेक इकबाल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो डिस्कशन फॉर्म में आप अपना कोई भी प्रॉब्लम बोल सकते हो। तो अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मैसेज में ही सॉल्व हो गया, मतलब मैसेज करके मैं अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया तो मैसेज में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो मैं आपके लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके आपका प्रॉब्लम समझूंगा और आपका प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।